एपिसोड 1 की शुरू में हम इस कहानी के हीरो जियांग और हीरोइन सू को देखते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन जियांग उससे बदला लेने के लिए आया था। हमें पता चलता है वो अपने भाई के लिए बदला लेने आया था। वो अपने मन ही मन कह रहा होता है, तुम कॉकटेल पार्टी में ड्रेस डिजाइन के लिए जाने वाली हो ना, मैंने तुम्हारे लिए ही वो अरेंजमेंट किया है। तुमने जैसे मेरे भाई को अकेला छोड़ दिया था, मैं भी वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हें अपने प्यार में पूरी तरह से पागल कर दूंगा। तुम्हें भी तो फील करना चाहिए कि अपने लव्ड वन को खोने से कैसा दर्द होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम सू को देखते हैं। वो एक फैशन डिजाइनर होती है। उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड सांगली आकर बोलती है, ये रिसेप्शन वाले ऐसे अचानक से कॉकटेल पार्टी का अनाउंस क्यों किया है? देखो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सू कहती है, कॉकटेल पार्टी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी आएंगे। वो अपने बॉयफ्रेंड वे के बारे में भी बताती है कि वो दोनों अपने रिलेशनशिप का फर्स्ट एनिवर्सरी मनाएंगे। सांगली ये सुनकर उसको एक ड्रेस गिफ्ट करती है। सू वो ड्रेस पहनकर डेकोरेट करने में लग जाती है। उसके बाद रूम से बाहर आके वे को फोन करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है। अब सू की नज़र नीचे पड़ा हुआ एक कार्ड पे जाती है जिसमें एक रूम का नंबर लिखा हुआ था। सू वो कार्ड देने उस रूम के पास जाती है तो उसे वही और एक लड़की की वॉइस सुनाई देती है। वो तुरंत ही डोर ओपन करके अंदर घुस जाती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ मजे कर रहा है। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर उन दोनों की पिक्चर क्लिक करती है, जो देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अब वही उसके पास आकर बोलता है, हम दोनों सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। सू बोलती है, अपने गंदे हाथों से मुझे टच भी मत करना। वैसे भी मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और हाँ, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इन पिक्चर्स को लीक कर दूँ, चुपचाप कल पार्टी में आ जाना। हम दोनों ये आखिरी बार साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये बात अपने भेजे में घुसा लेना। अच्छा, तो तुम अभी वर्क के बारे में ही सोच रही हो। तुम्हारी इसी आदत के वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पर सू उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो सांगली के साथ ड्रिंक करने के लिए बार में आती है। सांगली को वहीं पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सू कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं रिलेशनशिप में आती हूँ उसकी एंडिंग इतना बुरा क्यों होता है? सांगली कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढती हूँ। फिर वो कुछ लड़कों को अपने पास बुलाती है, लेकिन सू बाथरूम चली जाती है। सांगली भी उसके साथ जा रही थी, पर वो उसको मना करके अकेली चली जाती है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए सही से चल भी नहीं पा रही थी। हम देखते हैं ऊपर से जियांग उसको देख रहा होता है। अब सू लड़खड़ाते हुए जा रही थी कि तभी जियांग से टकरा जाती है और जियांग उसको पकड़ लेता है। सू उसे देखकर बोलती है, तुम बहुत हैंडसम हो। जियांग उससे कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर वो किस करने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जियांग उसे अपने गोद में उठाकर एक रूम में लेकर आता है, जहाँ पे वो दोनों रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टार्टिंग का ही सीन होता है। अब सुबह सू उठती है तो जियांग को अपने पास देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे रात वाली बात याद आती है तो चुपके से वहाँ से निकल रही थी, लेकिन तभी जियांग उठ जाता है और कहता है, हेलो कहे बगैर ही जा रही हो क्या? फिर वो सू के इयररिंग्स को दिखाता है। सू वो लेने पास जाती है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये हमारा आखिरी नाइट नहीं है ना? सू हाथ छुड़ाकर बोलती है, कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, बस तुम्हें ये प्रिटेंड करना होगा कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर रात को रेडी होकर वे के साथ पार्टी पे आती है। वो दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। अब उसके पास वांग नाम का एक आदमी आता है और सू की ड्रेस की बहुत तारीफ करता है। सू कहती है, ये हमारा लेटेस्ट डिजाइन है। वांग उसे जियांग ग्रुप के बारे में बताता है कि उसके साथ काम करने से सू को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तभी वहाँ पे जियांग आता है। वांग बोलता है, जियांग इस बार हाई प्रोफाइल के साथ रिटर्न किया है। दरअसल वो बाहर रहता था। सू उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में जानकर सरप्राइज हो जाती है। जियांग बड़े ही स्टाइल से नीचे आता है। सू उसे देखकर बोलती है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो बहुत यंग है। असल में उसने जियांग की आईडी देख ली थी तो उसको जियांग के एज के बारे में भी पता चल गया था। जियांग वही से कहता है, मैंने सुना आप हमारी कंपनी की बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वही कहता है, कैसे नहीं रखता, आखिरकार हम फैमिली जो है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जियांग बड़े ही रूडली कहता है, सिर्फ नाम का। वही कहता है, ठीक है, इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जियांग सू के तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, हेलो आंटी, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई।
सू कहती है मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूँ, मुझे सिस्टर कहकर बुलाओ। लगता है मेरी सिस्टर को मेरे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो मुस्कुराता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो शुरू से ही उस पर नजर रख रहा था। कार्ड भी उसने ही गिराया था। वो कहता है मेरा प्लान यही है कि मैं उसे अपने प्यार में पड़ने में मजबूर कर दूंगा, और ये तो सिर्फ बिगनिंग है। जियांग पार्टी से वापस आकर सो रहा था कि तभी वो सपने में अपने भाई को देखता है। वो किसी लड़की को छोड़कर ना जाने के लिए बोल रहा था, और बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी वो लड़की चली जाती है। उसके बाद जियांग के भाई की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर जियांग बहुत ज्यादा टूट जाता है। फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। हम देखते हैं वो वॉल पे सू का एक फोटो चिपका कर रखा है। इसके बाद हमें सू को दिखाया जाता है वो वे के साथ लड़ाई कर रही थी, क्योंकि उसने सू की प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कुछ फोटोग्राफ से तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? अब भी टाइम है, मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन सू उसको गाली देकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो वांग के पास आती है हेल्प लेने के लिए, पर वो भी मना कर देता है। सू बेचारी इससे बहुत सैड हो जाती है और कोई रास्ता ना पाकर जियांग को ढूंढने आती है। तभी पीछे से जियांग आकर बोलता है मुझे ढूंढ रही हो क्या? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, पर तुमने तो कहा था हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। सो उसके पीछे पीछे आकर बोलती है तुम तो अभी अभी यहाँ वापस आए हो ना, अपना खुद का ब्रांड ओपन करना चाहते हो। एक हाई क्वालिटी पार्टनर की जरूरत है तुम्हें, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग सू से पूछ रहा होता है क्या तुम वे के साथ पैसों के लिए हो? मैं उससे ज्यादा रिच हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। पर सू बात को इग्नोर कर देती है। जियांग कहता है मुझे जो चाहिए वो तुम समझ नहीं पा रही हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है तो फिर पूल में जंप करो। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो मेरे साथ रह सकती हो मेरे आइडेंटिटी और फंड्स के साथ। ऐसा बोलकर वो जा रहा था कि तभी सू पूल में जंप कर देती है। हम देखते हैं पानी में गिरते ही सू को कुछ सीन याद आने लगती है। उसको पानी में डूबता हुआ देख जियांग उसको बचाता है। सू होश में आने के बाद बोलती है कल रेस्टोरेंट में आ जाना। हमें पता चलता है असल में वही ने नहीं, जियांग ने ही सू का प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया था। उसका फ्रेंड बोलता है उसने पूल में तक जंप कर लिया, अब तुम और क्या चाहते हो? अगर मैं वैसा नहीं करता तो वो मेरे पास गिड़गिड़ाने कभी नहीं आती। तो क्या तुम उसकी हेल्प करने वाले हो? जियांग को कुछ अचानक से याद आता है और वो कहता है सू कुछ तो छुपा रही है। दूसरी तरफ सांगली सू को पानी में जंप करने की वजह से डांट रही होती है। सू कहती है मैं सिर्फ नाटक कर रही थी। फिर अगले दिन जियांग उससे मिलने आता है। सू बोलती है आने के लिए थैंक्स। अब बात करते टाइम जियांग के ऊपर वाइन गिर जाता है। सू माफी मांगकर बोलती है मेरे कार में सैंपल के लिए एक सूट है। जियांग ठीक है बोलता है। अब सू बाहर आती है। हम देखते हैं सांगली भी वहाँ पे है। सू कहती है तुम हम दोनों के पिक्चर लेना, मैं उसके करीब जाने की ट्राई करूंगी। वो उसके साथ पिक्चर लेकर पब्लिसिटी करना चाहती थी, तो यही है उसका प्लान। अब जियांग कपड़े चेंज कर वापस आता है। सू उसे देखकर उसके करीब जाने की ट्राई करती है और सांगली चुपके से फोटो लेने की ट्राई करती है, लेकिन जियांग को सब कुछ पता चल जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।